आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज और आज जिस किताब की समरी आपकी खिदमत में पेश है उसका नाम है द 4 टेंडेंसीज और इसके ऑथर हैं ग्रेशन रूबिन। किताब के ऑथर कहती हैं कि इंसानों की 4 टेंडेंसीज होती हैं या फिर ये कहें कि इंसानों की 4 तरह की फितरत होती है। इन 4 में से आपकी भी कोई एक फितरत है और मेरी भी एक फितरत है। पहली फितरत के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अपहोल्डर्स, दूसरी किस्म के लोग हैं क्वेश्चनर्स, तीसरे किस्म के लोग हैं ऑब्लाइजर्स और चौथे हैं रेबल्स। इन चारों मुख्तलिफ किस्म की फितरत के हामिल लोगों को समझने के लिए हमें 2 किस्म की चीजों को समझना होगा, बैरूनी तवक्कुआत क्या है और अंदरूनी तवक्कुआत क्या है, क्योंकि ये रुझानात बनते ही इन्हीं तवक्कुआत से हैं कि आप अपनी बैरूनी और अंदरूनी तवक्कुआत को कैसे पूरा करते हैं। बैरूनी तवक्कुआत वो चीजें हैं जो लोग आपसे तवक्को करते हैं, जैसे कि आपका बॉस चाहता है कि आप कोई काम करो, आपके दोस्त चाहते हैं कि आप उनके साथ कहीं जाओ, आपकी बीवी चाहती है कि आप उसके साथ एक खास तरीके से बर्ताव करो, आपकी वालिदा चाहती हैं कि आप आते आते उनके लिए बहुत से काम करते आए। ये सब हैं आउटर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि वो सब चीजें जो दूसरे लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। अब आते हैं अंदरूनी तवक्कुआत यानी इनर एक्सपेक्टेशंस पर। ये वो चीजें हैं जो आप खुद के लिए करना चाहते हो। इसमें आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, किसी का कोई ऑर्डर नहीं होता। ये चीजें हो सकती हैं जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, कोई किताब पढ़ना, कोई हेल्दी डाइट को मेंटेन करना, कोई रूटीन या फिर कोई शेड्यूल मेंटेन करना। तो ये होती हैं आपकी अंदरूनी तवक्कुआत, जहाँ पे आपको बाहर से कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, कोई आपसे यह काम करने या करवाने की उम्मीद नहीं कर रहा। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वो काम करो और चाहो तो वो काम बिल्कुल ना करो। अब आते हैं पहली तवक्को पे, जिसे हम कहते हैं अपहोल्डर्स पे। अपहोल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि अपनी अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म की तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं। यानी ये लोग अगर अपनी कोई रूटीन बनाते हैं तो फिर उसे फॉलो भी करते हैं। ये लोग रूल्स पर चलना पसंद करते हैं। अगर इनका बॉस इन्हें कोई काम करने को कहेगा तो ये बगैर कुछ सोचे समझे वो काम लाजमी करने लगेंगे। अगर इनके दोस्त बोलेंगे कि इन्हें कहीं घूमने जाना है तो ये जरूर वो काम करेंगे। ये अपनी बीवी और अपनी वालिदा की कही हुई हर बात को भी बिल्कुल मन तस्लीम करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अपहोल्डर्स के साथ डील करना, उनके साथ काम करना बहुत आसान होता है। अगर आपका कोई दोस्त अप होल्डर है तो आप उसे जो भी काम कहेंगे वो बहुत आसानी से उस काम को करेगा, लेकिन आपको इन्हें बहुत क्लियर अंदाज में समझाना होगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ये लोग सवाल नहीं करते, ना ही उस काम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे कोई ध्यान देते हैं। अगर आपने अप होल्डर को कोई काम करने को दिया है तो आपने जैसे उसे कहा है वो बिल्कुल वैसे ही उस काम को सर अंजाम देगा। वो रुककर ये नहीं सोचेगा कि इस काम के करने से कोई नुकसान हो सकता है या इसका नतीजा ठीक नहीं आएगा। उसे बस जो कहा गया है वो उस पर अमल करेगा। इसलिए इन लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा बता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों की फितरत में मुस्बत बातें भी होती हैं और मनफी बातें भी होती हैं। तो पहले हम इनकी मुस्बत बातों को देखते हैं। अपहोल्डर्स बहुत भरोसेमंद लोग होते हैं, आप इन पर बहुत आसानी से भरोसा कर सकते हैं। इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, इन्हें पता होता है कि दूसरे इनसे उम्मीद लगाए हुए हैं और उन्हें उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। दूसरों की उम्मीदों के साथ साथ ये खुद की उम्मीदों पर भी पूरा उतरते हैं। ये टाइम पर काम भी करते हैं, अच्छी नींद भी लेते हैं और खुद के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और इन्हें मोटिवेशन के लिए वीडियोस नहीं देखने पड़ता। अब देखते हैं कि इनके नेगेटिव्स क्या हैं। अगर इन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली तो फिर ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग दूसरों की मजबूरियां नहीं समझते। अगर कोई दूसरा इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहा है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। इन्हें रूटीन से काम करना पसंद होता है और ये अपनी रूटीन से बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। तो जब भी कभी उस रूटीन में कोई तब्दीली करने की जरूरत पेश आती है तो इन्हें बहुत परेशान होती है। अपने अप होल्डर्स दोस्तों के साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये लोग सवाल बहुत ज्यादा करते हैं। क्वेश्चनर्स अपनी अंदरूनी तवक्कुआत को जरूर पूरा करते हैं, यानी अगर इन्होंने अपने लिए कोई रूटीन सेट की है तो ये उस पर टिके रहते हैं। लेकिन आउटर एक्सपेक्टेशंस पर ये लोग सवाल करते हैं, यानी अगर इनकी बीवी इनसे कोई फरमाइश करती है तो ये जरूर पूछते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई। अगर इनका बॉस इनसे कोई काम करने के लिए कहेगा तो ये उससे भी लाजमी कोई ना कोई सवाल करेंगे, मतलब आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है और कंपनी के लिए क्या वाकई ऐसा करने की जरूरत है। अगर इनके दोस्त इन्हें कहीं बाहर चलने को कहते हैं तो ये उनसे भी सवाल करने से नहीं हिचकिचाते, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, वगैरह वगैरह। अगर आपको एक क्वेश्चनियर से डील करना है और उसके सवालों से बचना है या फिर उनके सवालात को कुछ कम करना है तो आप उनसे जो काम करवाना चाहते हैं उस काम के पीछे जो वजह है आपको वो वजह भी उन्हें क्लियर करना होगी। अगर आप उनसे घर का कोई सौदा सल्फ मंगवाना चाहते हैं तो आपको उन्हें साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि आप उनकी फेवरेट डिश बनाना चाहते हैं।
अगर आपका एम्प्लॉय एक क्वेश्चनियर है तो आपको उसे काम देने के साथ ये समझाना पड़ेगा कि इस काम को करने से उसकी तरक्की पर क्या असर पड़ सकते हैं और कंपनी के मुनाफे में से उसको कितना हिस्सा मिल सकता है। अगर आपका कोई दोस्त क्वेश्चनियर टेंडेंसी का है तो फिर आपको उसे समझाना पड़ेगा कि इस मौसम में वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी मौसमों में वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा नुकसान का बायस हो सकता है या वहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है और इन हालात और मौसम में वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा सूदमंद साबित होगा। और कुछ नहीं तो उसे ये समझा दें कि इस मौसम में वहाँ लड़कियां बहुत आती है, बस वो मान जाएगा। तो सवालिया फितरत रखने वाले लोगों की भी कुछ मुस्बत बातें हैं और कुछ मनफी बातें हैं। सबसे पहले ये लोग टाइम इज मनी के असूल को फॉलो करते हैं। जब आप उनसे कोई काम करवा रहे हैं तो आपको उन्हें कन्विंस करना होगा कि इस काम के करने से उनका वक्त जाया नहीं होगा। क्वेश्चन के बाद बहुत इल्म होता है और ये इल्म जो उनके पास होता है ये उनके सवाल करने की फितरत की वजह से ही उनके पास जमा होता है। ये अपना काम बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि ये अपने वक्त की बहुत कदर करते हैं, इसलिए ये सबके लिए अवेलेबल नहीं रहते और सोसाइटी में इनकी अदम दस्तयाबी की वजह से इनकी इज्जत में भी इजाफा होता है। अब देखते हैं कि आखिर इनके मनफी पहलू कौन से हैं। क्योंकि इन्हें सवाल करने की आदत होती है इसलिए हर चीज की तह में पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये ज्यादा एनालिसिस के चक्कर में कई बार एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाते हैं, यानी ये कहीं अटक जाते हैं और फिर आखिर कोई फैसला नहीं ले पाते। यूं तो ये बहुत से सवाल पूछते हैं लेकिन अगर कोई और इनसे कोई सवाल करे तो ये एकदम गुस्से में आ जाते हैं और इन्हें बहुत बुरा लगता है। ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा इनसे कोई सवाल, अगर इनकी जिम्मेदारियों से लेकर कोई इनसे सवाल पूछता है तो वो इन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अगर आपका कोई दोस्त क्वेश्चनर है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। तीसरी किस्म की फितरत के हामिल लोगों को कहा जाता है ओब्लाइजर्स। ये वो लोग होते हैं जो अपनी बैरूनी तवक्कुआत को पूरा करते हैं, यानी अगर कोई और इनसे कुछ काम करने को कहे तो ये वो काम बहुत अच्छे से सर अंजाम देते हैं, लेकिन ये अपनी अंदरूनी तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाते। यानी अपने बॉस, अपनी बेगम, अपनी वालिदा की सारी बातें तो मानेंगे, लेकिन जब बात होती है अपनी किसी खास रूटीन को सेट करने की, अपनी सेहत के हवाले से या फिर अपनी किसी हॉबी को पूरा करने के हवाले से, तो ये उस पर ज्यादा देर नहीं टिक पाते। ये दूसरों के ऑर्डर्स मानने के लिए तो बिल्कुल तैयार रहते हैं, ये अपने दोस्तों के लिए भी सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन खुद के लिए सब कुछ करने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। ये कहा जाए कि इन्हें अपनी अंदरूनी तवक्कुआत को पूरा करने के लिए किसी के साथ की जरूरत होती है। ये कभी भी अकेले जिम नहीं जाएंगे, ये हमेशा अपने साथ किसी न किसी दोस्त या पार्टनर को तलाश करेंगे। अगर इन्हें कोई साथी नहीं मिला तो ये जिम जाएंगे ही नहीं। ये मॉर्निंग वॉक पर भी अकेले नहीं जाएंगे, ये अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके और प्लान बनाकर सोएंगे कि कल सुबह यार हमें कहीं ना कहीं वॉक के लिए जरूर जाना है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये फितरी तौर पे लोग ऐसे होते हैं और इन्हें ऐसा करना आसान लगता है। अगर आप किसी ओब्लाइजर के साथ काम कर रहे हैं तो फिर उनके साथ काम करना बहुत आसान है। ये ओब्लाइजर्स की तरह आपके सारे अहकामात को पूरा करने में जुट जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद एक ओब्लाइजर हैं और आपको अपनी अंदरूनी तवक्कुआत को पूरा करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, मिसाल के तौर पे आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप वो किताब पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर आपको कोई ना कोई रीडर्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। आपको फेसबुक पे कई ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत से लोग किसी खास किताब को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आप इसको एक चैलेंज बना के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो या फिर किसी दोस्त के साथ रेस लगा सकते हो कि देखते हैं कि कौन पहले ये किताब पढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही चैलेंजेस आप एक्सरसाइज के लिए भी कर सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि आप अपनी अंदरूनी तवक्कुआत को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की मदद का सहारा लीजिए, और अगर आप एक ओब्लाइजर हैं तो फिर आपको लाजमी तौर पर दूसरे लोगों की मदद लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर ओब्लाइजर है तो आपके लिए एक वार्निंग है। आपको यह याद रखना चाहिए कि ओब्लाइजर्स रिबेल्स बन जाते हैं, जो कि हमारी अगली टेंडेंसी है। अगर ओब्लाइजर्स का दूसरे लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं तो वो लोगों की तवक्कुआत पूरी कर करके थक जाते हैं और आखिरकार एक दिन कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ। कई बार वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी शादी, अपनी नौकरी बगैर किसी वजह के खत्म कर देते हैं। ये जानबूझकर मीटिंग्स में लेट आना शुरू कर देते हैं या फिर मीटिंग्स को छोड़ देते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ओब्लाइजर है तो आप उसका गलत फायदा मत उठाइए, उस पर हद से ज्यादा बोझ मत डालिए। ओब्लाइजर्स टेंडेंसीज की भी पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें हैं। ओब्लाइजर्स की सबसे पहले पॉजिटिव बातें देखते हैं। ये हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। ये हर जगह पर एक बहुत ही मुस्बत माहौल बनाकर रखते हैं। इनके बॉस को इनसे कभी कोई शिकायत नहीं होती और ये लोग कभी भी दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। अब देखते हैं कि इनके नेगेटिव्स क्या हैं। दूसरों के लिए जीते जीते ये खुद के लिए नहीं जी पाते। एक रिसर्च के मुताबिक 3 में से 2 ओब्लाइजर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी भी ज्यादातर ओब्लाइजर्स ही को होती है। ये दूसरों के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं लेकिन ये खुद की वैल्यू नहीं करते। तो जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता तो फिर कोई दूसरा भी उसे ज्यादा वैल्यू नहीं देता, बस लोग उसका फायदा ही उठाना चाहते हैं।
तो अगर आपका कोई दोस्त ओब्लाइजर है तो आपको ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उसे ये देखने की जरूरत है। चौथी किस्म के फितरत के लोगों को रिबेल्स कहा जाता है। रिबेल्स ना ही अपनी अंदरूनी तवक्कुआत की ज्यादा फिक्र करते हैं और ना ही बैरूनी तवक्कुआत की ज्यादा फिक्र करते हैं। ये वही करते हैं जो उनकी मर्जी होती है। ये जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा करते हैं, जब चाहते हैं बिल्कुल तब करते हैं। इनसे बाजार से कुछ सब्जी सौदा मंगवाने की बात तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ये खुद के लिए भी काम नहीं करते। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका कोई मुलाजिम रिबेल टेंडेंसी का है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि रिबेल टेंडेंसी के ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि अपने कैरियर के शुरू के दौर में उन्होंने कोई नौकरी वगैरह की हो, लेकिन इन लोगों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से और अपनी मर्जी से जीना पसंद होती है। वो किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करते और इन लोगों को ऑर्डर्स मानना बिल्कुल पसंद नहीं होता। रेबल टेंडेंसी के लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको इन लोगों से कोई काम करवाना है तो फिर आप इस सीक्वेंस के बारे में सोचिए: इन्फॉर्मेशन, चॉइस और फिर उसका नतीजा। सबसे पहले आपको उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है उसे वो सब कुछ बताइए, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और उसे ये लगे कि ये फैसला बिलाखिर उसने खुद सोच समझ कर लिया है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन के नतीजे में वो जो भी चूज करेगा वो उसके मुताबिक फैसला करेगा। अगर आप रिबेल टेंडेंसी के लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करोगे या उसे याद करवाने की कोशिश करोगे कि उसे ये काम वक्त पर करना है, तो वो आपके साथ काम करना कभी भी पसंद नहीं करेगा। अगर आप बार बार उनके काम में मुदाखलत करोगे तब भी वो आपसे जान छुड़वाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक रिबेल आपसे प्यार करता है तो वो उस प्यार के लिए आपके लिए सब कुछ कर जाएगा, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ये लोग कभी भी अपना छुपा हुआ चेहरा लोगों के सामने नहीं लेकर आना चाहते। इन्हें अच्छा लगता है दुनिया के सामने अपना हकीकी चेहरा लेकर आना। रिबेल टेंडेंसीज की पॉजिटिव बातें पहले देखते हैं। ये लोग क्रिटिकल होते हैं। ये लोग कभी भी किसी की झूठी तारीफ नहीं करते। इन्हें पता होता है कि मुआशरे के अंदर अपनी इज्जत और मुकाम किस तरह से बना के रखना है। इन लोगों को बोलने में महारत हासिल होती है और इन्हें पता है कि महफिल की जान कैसे बनना है। इस रुझान के ज्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हुए नजर आते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है और यहीं से उनके अंदर बागियाना फितरत जन्म लेती है। इन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। ये अपने काम में मस्त होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये लोग अपने काम को हल्का लेते हैं, बल्कि ये अपने काम में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। अब देखते हैं कि इनके नेगेटिव्स क्या हैं। ये किसी के भी अंडर रहकर काम नहीं करना चाहते। ये खुद को ही खुद का बॉस समझते हैं, इसलिए बहुत से लोगों के लिए परेशानी भी बनते हैं। कई बार ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और किसी भी किस्म के सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। अब पूरा सिस्टम तो इनके हिसाब से चल नहीं सकता, इसलिए ये जॉब में बिल्कुल फिट नहीं होते, क्योंकि इनके बॉस के लिए इनको हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका कोई दोस्त रिबेल है तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। खुद को बेहतर बनाने और खुद को ग्रूम करने के लिए खुद की फितरत का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बुक समरी से आपको खुद के बारे में जानने का मौका मिला होगा, ताकि आप अपने बारे में ज्यादा बेहतर फैसले ले सकें। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।